रूस के SU-57 फिफ्थ जनरेशन फाइट जेट को लेकर के जिस खबर का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था, फाइनली उस खबर को लेकर के बहुत अहम जानकारी सामने आ चुकी है। और रूस की तरफ से इस वक्त जो खबर निकलकर इसके सामने आ रही है, C-50 को लेकर के फाइनली भारत आने पर वो बहुत अहम होने जा रही है। दरअसल रूस और भारत की फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट डील ने पहले से ही पूरी दुनिया में हंगामा मचा रखा है। इसको लेकर के वर्ल्ड मीडिया लगातार दुनिया भर में कवर कर रही थी और जैसे जैसे SU-57 के भारत आने की खबरें दुनिया भर में फैल रही थी, उसके साथ ही भारत की सामरिक शक्ति के चलते दुनिया को और ज्यादा चुनौतियों की बातें चल रही थी। साथ ही साथ इसके इम्पैक्ट को लेकर के पश्चिमी देश भी अपनी जो खींच थी वो साफ दिखाई दे रही थी और अमेरिका ने इसको लेकर के साफ शब्दों में भारत पर टैरिफ की बात तक कर डाली थी। लेकिन फाइनली अब भारत ने ना रुकते हुए और रूस की तरफ से जो स्ट्रेटेजिक कदम भारत के साथ मिलकर के फाइनली उठाए गए हैं, उस पर बहुत अहम खबर, उसकी प्रतिक्रिया अब सामने आ चुकी है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि जल्द ही रूस से 7 SU-57 भारत आने वाले हैं और इसको लेकर के बड़ी खबरें रूस की तरफ से भी फाइनली आ रही थी। लेकिन अब इन खबरों को लेकर के फाइनली बहुत बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। दरअसल तस्वीर सामने आ रही है रूस से, जो कार्गो शिप है रूस के, उसकी मास्को से तस्वीर सामने आई है, जहां से रूस से एक बार फिर से SU-57 भारत के लिए रवाना होने की यह तस्वीर सामने आ चुकी है। इस खबर ने एक बार फिर से रूस की तरफ से आ रहे SU-57 को लेकर के पूरी दुनिया में भारत को लेकर के स्ट्रेटेजी कदम को लेकर के और भारत और रूस की जुगलबंदी को लेकर के दुनिया को चौंका दिया है। दरअसल जो S-7 काफी देर समय बाद आने वाले थे, वो UC-57 भारत को इतनी जल्द मिल जाएंगे, इस बात का अंदाजा पूरी दुनिया को तो छोड़ो, खुद भारत को भी पहले नहीं था। लेकिन भारत और रूस ने जो स्ट्रेटेजिक कदम अभी उठाए हैं, उसका नतीजा अब सामने आ रहा है। क्या है इस पर पूरी खबर? क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है? क्या यह ऑपरेशनल यूज के लिए कंप्लीटली प्रिपेयर्ड हो चुके हैं? और रूस ने इन 7 को किस तरीके से भारत भेजने का निर्णय लिया है और यह भारत में कहां पहुंचने वाले हैं? इन सब चीजों की जानकारी आगे आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ साथ इस पर अमेरिका की बहुत बड़ी प्रतिक्रिया भी सामने आ चुकी है, जिसको लेकर के अब अमेरिका पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो अब तक सिर्फ भारत को वीटो पावर और तमाम तरह की धमकियों की बातें कर रहे थे, अब उसका इंपैक्ट फाइनली दिख रहा है और इस पर यह बड़ी खबर आ चुकी है। C-50 का डर पूरी दुनिया में एक बार फिर से छाता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही अमेरिका के F-35 को लेकर भी एक बहुत अहम खबर है, जो आप सबको जाननी बहुत जरूरी है। इस वीडियो में आगे बताएंगे, तो चैनल पर बने रहे। वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले और सटीक रूप से पहुंचती रहे। दोस्तों, दरअसल भारत और रूस को लेकर के जो अहम खबर इस वक्त निकल करके आ रही है, वो काफी ज्यादा खास हो चुकी है। अब तक भारत और रूस की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को ले चलते भारत को रूस से C-47 मिलने को लेकर के जो खबरें, जो कयास और जो लगातार उठती खबरें आ रही थी, फाइनली उन खबरों पर अंतिम मुहर लगती हुई इस वक्त दिखाई दे रही है। क्योंकि इस वक्त जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो बहुत अहम होने जा रही हैं भारत और रूस के बीच SU-57 डील को लेकर के। दरअसल पहले भी रूस की तरफ से भारत को SU-57 भेजे गए, लेकिन यह दूसरी बार ऐसा होने जा रहा है जब रूस ने भारत को 7 SU-57 भेज दिए हैं। दरअसल जैसा कि आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि रूस से कुल पहली खेप में 24 SU-57 आने थे, लेकिन भारत और रूस ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के चलते इस डील में काफी अहम मुद्दों पर बड़े बदलाव करते हुए रूस से जो S-7 की 24 फाइटर जेट की पहली खेप थी, उसे कई टुकड़ों में करने का फैसला लिया है। हालांकि यह फैसला बहुत अहम है भारत के लिए और यह भारत के लिए काफी ज्यादा सकारात्मक है। अब आपको लग रहा होगा कि ऐसा क्यों? तो आपको बता दें
कि 24 S-7 को रूस को भारत को डिलीवर करने में लगभग 1.5 साल का समय लगने वाला था। लेकिन अब यह स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट फास्ट ट्रैक रोड के जरिए यह अब और कम समय के अंदर भारत को मिल सकेंगे। लेकिन भारत यहां भी नहीं रुका। भारत ने रूस से जल्द AS-57 लेने के लिए इस डील में और मेजर चेंज किया। इसके बाद जो 24 SP-57 थे वो अब कई शिफ्ट में आने वाले हैं। यानी कि जिस तरह से अब यह 7 S-57 आमदनसीय रहे हैं, ऐसे ही करके कुछ समय बाद दोबारा से आपको यह खबर सुनने को मिलेगी कि ऐसे ही फिर से आने आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो खबर तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो तस्वीरें बहुत ही ज्यादा बेहतर तस्वीरें बताई जा रही हैं। या यूं कह लीजिए कि वर्ल्ड मीडिया में ऐसी तस्वीरें छा जाने वाली हैं। और वर्ल्ड मीडिया जो अब तक इस डील को लेकर के सिर्फ बातें कर रही थी और भारत और रूस की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पर सवाल खड़े कर रही थी, वही वर्ल्ड मीडिया एक बार फिर से SU-57 के गुणगान शुरू कर चुकी है। और वर्ल्ड मीडिया यह भी जानना शुरू कर चुकी है कि SU-57 की ताकत अमेरिका के F-35 से कहीं ज्यादा है। जी हां, अब तक अमेरिका अपने F-35 का दाम भरता था, लेकिन आज जो खबर आई है और जो घटना हुई है, उसके बाद से अमेरिका F-35 को लेकर के अब कोई दाम दुनिया के सामने भरने लायक नहीं बचा है। क्योंकि अब भारत ने और पूरी दुनिया ने यह साफ देख लिया है कि असल में अमेरिका के F-35 की ताकत कितनी तक है। और ये 5th जनरेशन तो दूर, 4.5वीं जनरेशन के फाइटर जेट को भी टक्कर देने के कैपेबल नहीं है। क्या है खबर बताएंगे आगे आपको वीडियो में। लेकिन उससे पहले अभी बात करते हैं SU-57 को लेकर के। दरअसल तस्वीरें सामने आ रही हैं रूसी कार्गो विमान की, जो विमान रूस के मॉस्को एयरपोर्ट से रवाना होने को है। और यह भारत के लिए भारत आने वाला है, जिसमें भारत को जल्द से जल्द यहां पर इसकी डिलीवर किया जाएगा। SU-57 फाइटर जेट अनाउंस के हिसाब से यानी कि बताया यह जा रहा है कि यह भारत के अंदर जल्द ही पहुंचने वाले हैं और भारत में पहुंचेंगे यह नासिक HL यूनिट के अंदर। दरअसल यह कंप्लीटली ऑपरेशनल यूज के लिए कंप्लीटली तैयार नहीं है। यानी कि भारत अगर चाहे तो इन्हें आज से अगर उड़ाने की कोशिश करेगा तो ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। भारत ने रूस के साथ जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के तौर पर डील की है, उसमें काफी बड़ा मेजर चेंज इसी चीज को लेकर के किया गया था। दरअसल भारत न सिर्फ अब SU-57 को अपनी जियोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से मॉडिफाई करने जा रहा है, बल्कि इसमें लगने वाले वॉर हेड को, यानी कि जो इसमें आयुध परमाणु वाले यूज किए जाएंगे, जो इसमें मिसाइलें यूज की जाएंगी, जो तमाम अलग अलग चीजें भारत यूज करने वाला है, वो न सिर्फ भारत अपने इंडिया की यूज ही करेगा, बल्कि यह कंप्लीटली इंडिया के अंदर ही बनी हुई यूज ही होंगी। यानी कि हम अगर बात करें तो इसमें आकाश और तमाम तरह के जो रडार सिस्टम है, वह उपयोग में भारत अपने खुद के लाने जा रहा है। और इसीलिए यह एक बड़ा मॉडिफिकेशन होने जा रहा है SU-57 में, जो कि HAL नासिक स्थित यूनिट के अंदर ही किया जाएगा। और इसका साफ मतलब आप समझ लीजिए कि इसका मतलब क्या है। दरअसल नासिक में स्थित भारत की जो HAL यूनिट है, उसके अंदर पहले से ही SU-30 तैयार MKI किए जा रहे हैं और इन्हीं के अंदर ही SU-75 को भी आगे तैयार करने का जो फैसला लिया गया है। रूसी कंपनी की तरफ से रूसी कंपनी ने साफ शब्दों में कहा था कि इंडिया के अंदर हम जल्द ही एक यूनिट डेवलप करेंगे, जो कि SU-57 को इंडिया के अंदर ही हम मॉडिफाई करेंगे और इंडिया के अकॉर्डिंग्स इस पे मेजर चेंज किए जाएंगे, जिसके लिए ब्लूप्रिंट और भारत को इसका सोर्स कोड सौंप दिया जा गया है। और इसे सौंपने के साथ ही यह प्रोसीजर आगे फॉरवर्ड भी किया जा चुका है। दरअसल बता दें आपको कि रूस के जो कंपनी है, उसकी एक बड़ी टीम HL में कार्यरत है और यह भारत के अंदर काम सिर्फ इस बेस पर कर रही है कि वो SU-57 के जो प्रोडक्शन यूनिट है, उसे इंडिया के अंदर डेवलप करे। ना सिर्फ प्रोडक्शन यूनिट, बल्कि इसके अंदर वॉरहेड जो 12 पॉइंट है, उन्हें भी इंडिया के अंदर ही मॉडिफाई करके उन्हें भारत के अकॉर्डिंग तैयार किया जाए। अब मेजर पॉइंट यहां पर यह आता है कि SU-57 एक 5th जनरेशन फाइटर जेट है, जिसमें वॉरहेड के 12 पॉइंट हैं, असअदद हैं, और यह 12 पॉइंट इनविजिबल होते हैं। यानी कि अगर हम एक उड़ान भरते हुए SU-57 को देखेंगे तो उसमें वॉरहेड बाहर हमें दिखाई ही नहीं देंगे।
जैसा कि आप राफेल में देखेंगे तो वहां पर वॉरहेड बाहर देख सकते हैं। भारत का जो सुकोई 30 माइली है उसमें भी देखे जा सकते हैं। मोस्टली ऐसे हैं जहां पर देखा जा सकते हैं। लेकिन 5th जनरेशन फाइटर जेट की खूबी ही यही है कि उसे कंप्लीटली स्टिल्थ बनाने के लिए या फिर मोस्टली स्टिल्थ बनाने के लिए इसकी टेक्नोलॉजी में मेजर चेंज करके इसमें वॉरहेड को उसी बॉडी पार्ट के अंदर ही हाइड किया जाता है, ताकि उसके ऊपर साइज जो सरफेस लगी है, जो मटेरियल लगा है, वह आने वाली रडार की किरणों को अवशोषित करके उसे पूरी तरह से स्टिल प्रोवाइड करें। लेकिन यह चीज अगर यहां पर वॉरहेड बाहर होते तो यह चीज संभव नहीं हो पाती और फाइटर जेट रडार की पकड़ में इजीली आ जाता। हाल में अब एक बड़ी खबर यह है अमेरिका को लेकर के। हालांकि यह अमेरिका के लिए तो बुरी ही खबर है, लेकिन भारत जो अब तक F-35 को लेने के लिए प्रयासरत भी था और दुनिया के वो देश जो अमेरिका के F-35 को लेने के लिए प्रयासरत थे, उनके लिए यह बहुत ऐसी खबर है कि अब वह फंसने से बच गए हैं। दरअसल एलन मस्क ने अमेरिका के F-35 को लेकर के जो कबाड़ कहा था वह कुछ गलत नहीं कहा था, बिल्कुल सही बात कही थी और अमेरिका का F-35 वास्तव में उसी लायक था। हाल में आपने खबर सुन ही ली होगी कि अमेरिका का F-35 किस तरह से पूरी तरीके से फेलियर में आ चुका है, जब इसका उपयोग अब सामने से देखा गया है और इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वो और भी ज्यादा चौंका देने वाली है। दरअसल अमेरिका के F-35 की इंडिया में लैंडिंग की गई है। यह लैंडिंग सामान्य नहीं थी। जी हां, इमरजेंसी के तौर पर इसे लैंड किया गया है केरल के तिरुवनंतपुरम में और इससे साफ पता चलता है कि यह कितना सक्सेस है। हालांकि इसको लेकर के बताया जा रहा है यह ब्रिटेन का F-35 था, यानी कि अमेरिका का वो F-35 जो ब्रिटेन ने खरीदा था और इसकी इमरजेंसी लैंडिंग इंडिया के अंदर करवाई गई। इसका साफ एक मतलब तो स्पष्ट हो जाता है कि भारत के अंदर अमेरिका का F-35 आने से पहले ही उसकी स्थिति डंबल-टोल नजर आ रही है और यह बहुत अहम खबर है भारत के लिए भी और उन देशों के लिए जो अमेरिका के F-35 पर अपना इंटरेस्ट दिखाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब उन देशों की आंखें खुलती हुई नजर आ रही हैं कि अमेरिका के F-35 की वास्तव में क्या स्थिति है। यह तो साफ पता चल चुका है और अमेरिका वास्तव में देखा जाए तो यह एक बहुत महंगा कबाड़ है अमेरिका का, जिसे अमेरिका किसी भी देश को चिपकाने की कोशिश में लगा हुआ है। खैर, यह एक अलग बात है, लेकिन इस वक्त बात सबसे अहम है Su-57 को लेकर के। दरअसल जो तस्वीरें आई हैं उन्होंने साफ स्पष्ट कर दिया है कि भारत को फिर से 7 Su-57 मिलने जा रहे हैं, जिससे भारत की न सिर्फ एयरफोर्स की ताकत में इजाफा होने जा रहा है, बल्कि भारत उन चंद देशों में भी शामिल हो जाएगा जिनके पास 5th जनरेशन फाइटर जेट की मौजूदगी होगी। और इस खबर ने न सिर्फ भारत के द्वंद्वियों को, यानी कि जो प्रतिद्वंदी देश हैं, उन्हें बल्कि भारत के दुश्मनों को भी आगाह कर दिया है। साफ तौर पर चीन इस खबर में आने के साथ ही अपनी ताकत, अपनी सामरिक शक्तियों के लिए बड़ा बजट पास करने जा रहा है। रीजन आपको बता दें, रीजन सबसे बड़ा यह है कि भले ही चीन इस बात का दावा करता हो कि उसके पास 5th जनरेशन बेहद एडवांस फाइटर जेट है, लेकिन असल में उसके फाइटर जेट भी उतने ही फुस हैं जितने की उसकी मिसाइल है। और इस मिसाइल के बारे में मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की जरूरत है कि भारत ने किस कदर से पूरी दुनिया के सामने चीन की बेइज्जती मारी है। और इस बेइज्जती के बाद से न सिर्फ चीन के रक्षा उत्पादों के निर्यात में कमी आई है, बल्कि इसके बाद से भारत की सामरिक शक्तियों को लेकर के दुनिया सतर्क हो रही है और चीन को भी इस बात का डर सता रहा है कि भले ही वो दुनिया के सामने अपने फाइटर जेट को 5th जनरेशन बता रहा हो, लेकिन उसकी असलियत उसे खुद भी पता है कि उसके फाइटर जेट 4.5th जनरेशन के फाइटर जेट को भी बराबर टक्कर देने के लिए कैपेबल नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत अपना खुद का भले एमका तैयार कर रहा है, लेकिन एमका को तैयार करने में जो समय लग रहा है उस समय को और उस लीप को अब पूरा कर रहा है Su-57, और जो कि दुनिया के सबसे ताकतवर फाइटर जेट में अब शुमार हो चुका है। हालांकि अब तक आशंका थी कि अमेरिका का F-35 कुछ मायनों में इससे बेहतर होगा, लेकिन असल में अब जो इसके सामने रिपोर्ट्स आई हैं वो साफ कह रही हैं
कि अमेरिका का F-35 S-57 के आगे कहीं भी नहीं टिकने वाला है, क्योंकि जिस F-35 को अमेरिका अजय बताता था उसकी बुरे हाल हो चुके हैं, और जिसे अमेरिका कहता था कि यह 100% और कंप्लीटली स्टिल्थ है, उसे रडार से ट्रेस भी किया जा चुका है। और यह दुनिया के लिए नहीं, अमेरिका के लिए बहुत बड़ा सीडबैक है। अमेरिका जिन चीजों का दावा ठोक रहा था वह दावे पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। और अब एक बात तो साफ हो चुकी है कि अमेरिका का F-35 दुनिया के किसी काम नहीं आने वाला है।